साथियों स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। साथियों सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि संस्कृत में जो है ना आपका वो पत्र लेखन पूछा जाता है, वो 8 अंकों में पूछा जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन की जवाब देना पड़ता है और टोटल मिलाकर के आपसे 8 नंबर का यहाँ पे पत्र लेखन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके ये एग्जाम में। अगर आपने एक जो मैं आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद समझिए कि आपका जो है ना वो 8 नंबर पूरा फिक्स हो चुका है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को पत्र लेखन का 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पत्र लेखन बताने वाला हूं जो कि डायरेक्ट 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो फिर आपको संस्कृत में जो है ना वो 8 नंबर कोई रोक नहीं सकता है, यानी कि 8 नंबर एकदम आपका फिक्स है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके लिए संस्कृत के पत्र लेखन लिख करके लाया हूँ और मैं आप लोग को बताऊंगा और साथ में इसका PDF आपको कहाँ पे मिलेगा मैं यह भी बताऊंगा और आप लोगों को डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है वो 8 नंबर संस्कृत का एकदम 100% क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे जैसा कि देखा कि संस्कृत में पत्र लेखन जो कि आपको 8 नंबर के पूछे जाते हैं और 7 नंबर को आपको पूछे जाते हैं यहाँ पे लेखन, यानी कि देख सकते हो कि व्यायाम पे, रामायण पे, परोपकार पे, हिमालय पे या वर्षा ऋतु किसी एक पर अगर आपने लेख लिख दिया तो फिर आपको 7 नंबर इसका और 8 नंबर यानी कि 8 7 15 नंबर आपका टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पत्र लेखन लिखने का तरीका बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 पत्र लेखन पूछा गया और आपको 2 यहाँ पे आपको लिखना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 दूना 8 नंबर आपको मिलेंगे। दूसरी बात यहाँ पे 7 नंबर का लेखन जो पूछा जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपको बता दूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो लेखन देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन जरूर मिलती रहेगी। और तो चलिए यहाँ पे मैंने देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पत्र लेखन जो कि लिख चुका हूँ और आपने यहाँ पे क्वेश्चन जो देखा जो कि 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पहला जो क्वेश्चन यानी कि जो ज्यादातर जो आपसे पूछे जाते हैं वो पहला क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जाता है कि अपने प्रधानाचार्य को 2 दिनों की छुट्टी हेतु यानी कि छुट्टी लेने हेतु संस्कृत में एक पत्र लिखे, जो कि मेरा यहाँ पे पहला नंबर जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार के आपके पूछे जाएंगे। या आप 2 दिन यहाँ पे 4 दिन भी हो सकती है, और यानी कि आपको प्रिंसिपल मेन टॉपिक क्या है कि आपको अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है और वो छुट्टी आपको कितना दिन का भी हो सकता है, 2 दिन 4 दिन आपको वहाँ पे अलग अलग दिए रहेंगे, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने आप लोग को इस प्रश्न में बताया जो कि आपको स्क्रीन पर फिर से मैं दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रीष्म काल के में किए गए शैक्षणिक यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। दूसरी बात है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम योजना हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है। अब यहाँ पे वृक्षारोपण करना है तो वहाँ पे 2-3 दिन की छुट्टी होगी या इस प्रकार का मतलब छुट्टी प्रधानाध्यापक के पास जो है ना जितने भी यहाँ पे पत्र लिखना होगा उनके लिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगला नंबर जो आपसे पूछा गया कि भाई की शादी में भाग लेने होते यानी कि किसी शादी में जाना है, किसी रिलेशन में जाना है तो उनके पास भी अवकाश होगी, तो उसमें भी यही पत्र लिखा गया जो मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद है कि महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखना है, यानी कि अपने भाई बहन को पत्र भेजना होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, तो सबका यहाँ पे डिटेल में आप जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले नंबर सबसे पहले आपको लिख देना होता है यहाँ पे कि सेवायाम। यहाँ पे आपको जैसे कि हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो सेवा लिखते हैं कि सेवा में, तो यहाँ पे संस्कृत में जैसे ही लिखेंगे आप ध्यान से देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझाऊंगा और साथ में जो मैं आप लोग के यहाँ पे बना करके रखा हूँ सबका PDF भी देने वाला हूँ। ठीक, सेवायाम आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेवायाम जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया। उसके बाद आपको स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि UMS झिटकैया मेसी पूर्वी चंपारण जो कि स्कूल का नाम लिखा हुआ है। सिंपल हिंदी में जैसे लिखते हैं वैसा ही लिखना पड़ता है और 8 नंबर का है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि महाशय। उसके बाद लिखेंगे कि सविनय निवेदनम अस्ति यत्र अहम ज्वार प्रीतम, यानी कि 2 दिनों की छुट्टी हेतु के जो मैंने लिखा है जिसमें आपको ज्वार प्रीतम यानी कि बुखार से पीड़ित अस्मि है, अस्माकम अस्मातः अहम, अहम माने अहम इस प्रकार के भी होता है, विद्यालयम आगंतुम न स्वनिम यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे कि अतः श्रीमान महान
दृश्य है 2 दिनों से 12/2/2018 जो कि आप दिनांक अलग अलग दे सकते हैं उस दिन के अवतः अवकाशम दाता उपकुर्वन्ति। इस प्रकार से लिख देंगे कि ये 2 दिनों के लिए मैं छुट्टी चाहता हूँ, अवकाश मेरा 2 दिन के लिए छुट्टी रहेगी। और भावाताम, उसके बाद आज्ञाकारी शिष्य का नाम जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सह धन्यवाद, दिनांक लगा देंगे। उसके बाद आपको इतना लिख करके आपको छोड़ देना है, बस आप इतना ही बात लिख देंगे तो आपको 8 नंबर, आपको यहाँ पे 4 नंबर सॉरी एक क्वेश्चन का आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा है और इस तरीके से आप लिख देंगे। आप देख सकते हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो आपके सामने है वह है कि शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना होगा संस्कृत में। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें भी सबसे पहले सब में आपको सेवायाम शुरू करनी है, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय शुरू कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देनी हो कि अपनी स्कूल का नाम। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे महाशय, जो कि आपको सब में इतना, ये तो आपको कॉमन चीज है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे कि सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि यत मम पिता सर्व संकारे यक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति, मेरे पिता जो है वह एकदम सर्वकार्य मतलब एकदम छोटा से परिवार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति, मतलब बहुत ही कम पैसा आमदनी होती है, यानी कि तथ्य मासिक आय, बहुत ही कम मासिक आय है। अतीव न्यूनम अस्ति, बहुत ही कम न्यून में। यन परिवार से निर्वाह कठिन भवस्ति, हमारा जो परिवार है बहुत ही कठिन पूर्वक से चलती है, कठिन से चलता है। मम परिवारे माता पिता द्रौ भात्रौ एकानय भगति इति 5 सदस्य सन्निता, कहने का मतलब संति, कहने का मतलब है कि हमारे परिवार में माता पिता 2 भाई एक अन्य भगति इति 5 सदस्य, यानी कि 5 हम लोग परिवार है और हम लोग को काफ़ी दिक्कत होती है फैमिली में रहने में और पैसा काफ़ी दिक्कत है। अतः हम चाहते, अतः अहम भवनंतम निवेदनम यत मम विकास शुल्क क्षमा पंचतम, कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं, अतः हमारा रिक्वेस्ट है भवंतु, यानी कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि मेरा जो विकास शुल्क है, जो परीक्षा का शुल्क है, जो भी एग्जाम का शुल्क, जो परीक्षा या परीक्षा जो भी यानी कि पैसा है, जो शुल्क है मेरा वो माफ़ की जाए। और उसके बाद यहाँ पे भवदीय शिष्य लिख करके अपना शिष्य का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद सह धन्यवाद हमें लिख करके आप अपना डेट डाल दीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा। अब चलिए यहाँ पे हम तीसरा टॉपिक जो तीसरा टाइप का होगा वो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर जो आपके सामने रहेगा इस प्रकार के अगर रहेगा कि भाई अपने भाई के विवाह के अवसर पर, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन पर देखा जो मैंने आप लोग को पूछा गया था, उसमें मैं आप लोगों को बताया था, तो उसमें यही था कि अपने भाई के विवाह के अवसर पर 2 दिनों के अवकाश के लिए संस्कृत में एक पत्र लिखे। जब छुट्टी यानी कि विवाह समारोह में अगर जाएंगे तो वहाँ पर अगर आपको छुट्टी लेना होगा तो उस टाइम आपको कैसे लिखना है इसके बारे में अपने प्रधानाध्यापक को, जैसा कि आपने देखा कि एग्जाम में पूछा गया है और ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में 100% आपसे ये पूछे जाएंगे। मोस्ट वी इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 दिनों के विकास यानी कि अब किसी के अवकाश छुट्टी के हेतु के, यानी कि किसी अगर शादी विवाह के फंक्शन में जाएंगे तो वहां पे कैसे लिखेंगे। देखिए सेवायाम श्री प्रधानाध्यापक महोदय, सब में आपको ये कॉमन बात है, आपको यहाँ पे पहले ये लिख देना होगा कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उसके बाद अपने स्कूल का नाम जो कि है स्कूल लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे महाशय लगा देनी है। उसके बाद लास्ट में आपको बस 2 से 3 लाइन लिखना होता है। सविनय निवेदनम अस्ति यत मम भ्रातु विवाह भविष्यति वर यात्रा गमिष्यति। और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ दिया हूँ जिसमें आप लोगों को दिनांक लिख देना है। यहाँ पे दिनांक डाल करके कि दिनांक जो भी डेट था वो डेट यहाँ पे डाल देंगे, इतना से इतना दिनांक तक अवकाश अस्ति, यानी कि अपने विद्यालय में अनुपस्थित थे। और उसके बाद लिख देंगे उसके बाद लिखेंगे क्या कि देखिए अतः मम द्विदिनस्य अवकाशम प्रायः उपकुर्वन्ति माम अनुगृहन्तु। ठीक है, गृहणन्ति तो कहने का मतलब हुआ कि इतना लिखने के बाद दिनांक डालने के बाद अतः हम 2 दिनों के अवकाश से छुट्टी चाहता हूँ, कुर्वन्ति कृपया क्षमा कर मतलब कृपया हमें छुट्टी दे, इतना लिख देंगे। और उसके बाद इसमें ज़्यादा कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा और ये अपने क्लास व्लास भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लास्ट में। ठीक है, उसके बाद सह धन्यवाद हमें दिनांक लगा करके बस हो गया, इतना ही कुछ लिखना पड़ता है, ज़्यादा आपको विशेष मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें भी अगर आंसर दिया होगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आंसर दिया है कि नहीं, मैं आप लोग को जो क्वेश्चन बैंक था यानी कि जो क्वेश्चन के जो पूछा गया था उसमें भी देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो कि आप देख सकते हो कि प्रिय मित्र, इसमें थोड़ा सा मेंशन करके ज़्यादा लिख दिया हुआ भवतः मित्र में यही भी सेम बात लिखा हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए सेवायम कितना एकदम छोटा पूछा गया। सीवान विषय जो है ये आपको लिखना पड़ता है, जो कि विषय जो भी विषय होगा उसके बारे में लिख देना पड़ता है। और ज़्यादातर इसमें देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि महाशय इस पर बस इतना ही है, विषय एक लिख देना पड़ता है। हाँ, सब में आप लोग को मैं बता दूं कि थोड़ा सा आप विषय का मेंशन जरूर कर देंगे। अगला जो आप देखेंगे कि यहाँ पे शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए, जो मैंने आप लोग को बताया, एक भ्रमण पर जाने के लिए चौथा नंबर जो आप लोग के सामने है कि भ्रमण कहीं घूमने जानेंगे तो पिता से रुपए के लिए संस्कृत में एक पत्र लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्या लिखेंगे, तो जगह का नाम लिखेंगे जहाँ हमें घूमने जाना है। राजेपुर से यहाँ पे आपने देख सकते हो दे दिया। उसके बाद दिनांक दे दिए, जो आप लोग को दिनांक जो भी आप लोग को यहाँ पे जिस डेट का डालना है वह। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अपने पिता के पास लिखना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए अपने पिता के रुपए, अपने पिता को रुपए के लिए संस्कृत यानी कि अपने पिताजी से रुपए मांगना है। शैक्षिक भ्रमण कहीं जाना है घूमने, तो इसके लिए तो इसमें लिखेंगे कि परम आदरणीय प्रीत महाभागः साधारण प्रणाम। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज कि अत्र कुशलम तत्रास्तु निवेदनम यत मम मासिकी परीक्षावं समाप्तः जाता मम उत्तराणि प्रत्राणि सेनानि भवता आस्मिन् शीत ग्रीष्मकाले अहम गृहं न आगमिष्यामि। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप इसको वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो लिख सकते हो या इसको याद कर सकते हो। यतः विद्यालयेन एकस्य शैक्षणिक यात्रास्य आयोजनम। कहने का मतलब हुआ कि अत्र कुशलम तत्रास्तु निवेदनम यत्र मम मासिकी परीक्षा समाप्त जाता, यानी कि मेरा परीक्षा समाप्त हो चुका है तो हम लोग अब घूमने जा रहे हैं कहीं, तो उसके लिए हमें कुछ पैसे की जरूरत है। तो ये घर पे पत्र लिख रहे हैं जिसमें विद्यालय के शैक्षणिक यात्रा होंगे। और यात्रास्य यसा यात्रा आगरा स्थित ताजमहल दृश्यम आयोजित अस्ति, यानी कि ये घूमने कहाँ जा रहे हैं कि ताजमहल घूमने जाना है, जिसमें यात्रा व्यर्थनम पश्यंत रुपए कनी भवतु पोषयंतु। हमें कुछ रुपए की जरूरत है तो आप हमें कृपया रुपए सेंड मतलब यहाँ पे रुपए चाहिए, जिसमें से सर्वकुशलम जनस्य आग्रह च मम प्रणाम। और यहाँ पे सभी कुछ सुखल मंगल है, यानी कि सब कुछ सही सलामत है, सब कुछ अच्छा है। आप हमें कृपया करके मेरे पत्र को पाएं और हमें जो जिसमें बात यानी कि पैसे के बारे में जो बताया गया है उसको देने की बात की गई। उसके बाद लास्ट में आप भवदीय प्रिय पुत्रम आप अपना नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, और आप अपना नाम लिख करके बस इतना ही कुछ आपको लिखना पड़ता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दिया हूँ, यहाँ पे महाशय लिखने के पहले ही आप चाहे तो इसमें एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे विषय। ठीक है, यहाँ पे विषय आप ऐड कर दीजिएगा सब में कि क्या चीज़ की छुट्टी है, कितने दिनों की छुट्टी है। तो यहाँ पे 2 दिनों अवकाशम, जैसा कि आपने यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया ना कि यहाँ पे देख सकते हो 2 दिनों की छुट्टी, यहाँ पे विषय जरूर डाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है जिसमें भी, और सब में आप लोग को यहाँ पे विषय डालना देना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि विषय विद्यालय परिसर में, यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ना, इस प्रकार का आपको विषय डाल देना पड़ता है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन बैंक में भी आप जरूर देख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक में इस समय थोड़ा ज़्यादा लिखा होता है। आप इतना भी लिखोगे तो आप लोग को अच्छा से नंबर मिल सकता है। अब ये जो 4 देखा, जैसे कि यहाँ पे 1 ये हो गया, और यहाँ पे दूसरा नंबर ये हो जाएंगे, और तीसरा नंबर जो कि आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये हो जाएंगे, और यहाँ पे चौथा नंबर जो कि आपके सामने स्क्रीन पर हो जाएंगे। और इन सब का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो चारों मैंने आप लोग को बताया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि चारों जो एकदम एक टॉपिक पर इसी प्रकार का आपको 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने इस चारों को रट लिए और चारों को अगर आपने अच्छा तरीके से समझ लिया तो फिर 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपको ये छूटने नहीं जा रहा है। और आपको फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि 8 नंबर आपका बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपका फिक्स हो जाएंगे, और आप 8 नंबर बिल्कुल आप यहाँ पे लेकर के आओगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताने लगा हूँ कि आप लोग पत्र कैसे लिखेंगे, यानी कि सॉरी यहाँ पे लेख कैसे लिखेंगे, जो कि आपको किसी भी टॉपिक पर लेख अगर आपको पूछ दिया जाएगा तो वो 7 नंबर के आपसे पूछा जाता है, तो उस लेख को कैसे लिखेंगे, जो कि अगर आपने 8 नंबर तो ये क्लियर हो गया, 7 नंबर ये हो जाएंगे, टोटल मिला के 15 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद 13 नंबर का अपठित बोधनम पूछा जाता है, बोधनम, जो कि 13 नंबर ये हो जाएंगे, तो टोटल मिला के 28 नंबर तो आपका ऐसा ही हो जाएंगे। और अगर आपने 40 प्लस अगर आपने मार लिया फिर अगर ऑब्जेक्टिव में, तो आप जरा सोच करके देखिए 68 नंबर ये हो जाएंगे। और अगर आपने क्वेश्चन आंसर बना लिया, यानी कि टोटल देखा जाए तो 90 प्लस आप कर सकते हो संस्कृत में, अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छा से पढ़ लिया तो। ठीक है, और संस्कृत की तैयारी कैसे करें, संस्कृत विषय की फुल तैयारी कैसे करें, इस पर मैंने ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो बना दी है, जिसका थंबनेल आप देख सकते हो, और इसका लिंक ऊपर वीडियो में आई बटन पे आ रहे होंगे, आप जा करके देख लीजिए, या कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हाँ इसको आपको कहाँ चाहिए, यानी कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे दिएगा व्हाट्सअप नंबर 82 28 00 71 72 पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, आपको देखने को मिल जाएंगे 82 28 00 71 72 पर। ठीक है, 82 28 00 71 72 पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, मैं आप लोग को यहाँ पे इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और आप लोग को इसको अच्छा तरीका से याद कर पाएंगे। ठीक है,
और एक और यहाँ पे आप देख सकते हो कि शादी समारोह में भी अगर आपको जाना हो तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसका एक और मैंने लिखा हूँ, ये 5 आपको टोटल देखने को मिल जाएंगे, जो कि मेरे पास था, यहाँ पे मैंने इसको मिस कर गया। तो ये 5 आपके पास यहाँ पे देख सकते हो कि अपने बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है। तो उसका भी कुछ इस प्रकार से है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीडियो को आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सिंपल इसी प्रकार का आपको लिख देना पड़ता है, आप इसको याद करके रख लीजिएगा, ठीक है। और इन सभी का PDF चाहिए तो आप हमें दिएगा व्हाट्सअप नंबर, जो कि आपको जो मैं आप लोग को बताया कि 82 28 00 और 71 72 पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, आपको तुरंत मिल जाएगी व्हाट्सअप के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये वीडियो आप अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर जरूर कर लीजिएगा।